आज फिर हम लोग बात करेंगे इतिहास के वही चैप्टर 7 नंबर व्यापार और भूमंडलीकरण के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय के टोटल 6 प्रश्न हैं, जो कि सारे प्रश्नों पे हम लोग डील करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, जो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो देखिए, विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हमने कुछ इस प्रकार लिखा है। विश्व बाजार उस तरह के बाजार को कहते हैं जहां विश्व की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। औद्योगिकरण के कारण ही विश्व बाजार का उदय हुआ। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो देखिए विश्व बाजार उस प्रकार के बाजार को कहते हैं जहाँ पे विश्व की सारी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। यानी कि विश्व में विभिन्न देशों की वस्तुएं विभिन्न देशों में बेचने या विभिन्न देश के लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। डेट्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर लिखे काफ़ी ईजी लैंग्वेज है। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति क्या है। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या है, जब किसी वस्तु का उत्पादन हाथों से ना करके किसी मशीन या उद्योग द्वारा किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वस्तु का उत्पादन अधिक होता है। देखिए, परिणाम स्वरूप वस्तु का उत्पादन अधिक होता है। इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसका केंद्र इंग्लैंड था। तो देखिए, आप लोग इस बात को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कपड़ा जो है वो हम हाथों से बनाते हैं, वही कपड़ा को सेम हम उद्योग से बनाते हैं। तो उद्योग में हम उस कपड़ा को बनाएंगे तो जो कि 5 मिनट में बन जाएगा, और हाथों से बनाने में हमें 5 घंटा लग सकता है। हालांकि इससे समय जो है ज़्यादा लगेगा, हम अप्रॉक्स बोल रहे हैं। तो देखिए, यही सेम डिफरेंट होता है कारखानों में। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है तीव्र गति से परिवर्तन। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, इसका आंसर जो है काफ़ी सटीक है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज जो हम दिए हैं। और जब किसी वस्तु का उत्पादन हाथों से ना करके किसी मशीन या उद्योग द्वारा किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वस्तु का उत्पादन अधिक होता है। इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसका केंद्र जो है वो इंग्लैंड था। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक संकट क्या है। आर्थिक संकट जो है वो बुक में 1929 वाला आर्थिक संकट के बारे में भी काफ़ी विस्तार से बताया गया है और उसकी चर्चा हुई है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक संकट का अर्थ यानी कि आर्थिक संकट का मतलब होता है जो हमारे पास धन नहीं है और हमें धन की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति को ही आर्थिक संकट कहते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास 10,000 रुपये है नहीं, देन इस कंडीशन को ही हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें पैसा यानी कि धन की आवश्यकता है, बट हमारे पास धन नहीं है। सेम इसी कंडीशन को हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, भूमंडलीकरण को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। काफ़ी सरल और सिंपल लैंग्वेज है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं नोटबुक में। हालांकि जिसको PDF चाहिए वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए PDF के लिए, और हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट और ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चंस को आप लोग समझ गए होंगे। भूमंडलीकरण काफ़ी ईजी है। किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। जोड़ने की प्रक्रिया, दैट्स प्रोसेस। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, हम जहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे थे 7 नंबर का व्यापार और भूमंडलीकरण का, तो वहाँ पे हमने बताया था जो ब्रिटेन वुड्स, इससे संबंधित क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आज आपको क्वेश्चंस देखने को मिला। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सारे क्वेश्चंस NCERT के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में स्थित ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था। अमेरिका में स्थित ब्रिटेन
ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। उस स्थान का नाम भी बुक में दिया गया, एनसीईआरटी के बुक में, हालांकि उसको टाइप करने में प्रॉब्लम्स हो रहा था जिसके वजह से हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं, लेकिन उस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा। जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना ही था। यहाँ पे थोड़ा वाक्य में गड़बड़ हुआ है, रखा जाए है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग, ये तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही में इसको डील कर सकते हैं। तो देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में स्थित ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपनाया गया। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसके नाम में ही कुछ इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब बहुत सारा, राष्ट्र यानी देश। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण करती है। उत्पादन एवं नियंत्रण यानी हैंडल, उत्पादन एवं नियंत्रण करती है, तो वैसे कंपनी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो विकास होता है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदय जो है वो द्वितीय महायुद्ध का बाद होता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग कंपनी ले सकते हैं नोकिया, सैमसंग, कोका कोला। नोकिया, सैमसंग, कोका कोला हमने एग्जाम्पल में इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को इन्वॉल्व किया। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का कुल मतलब है वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं उस पर नियंत्रण करती है। वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो विकास है वो द्वितीय महायुद्ध का बाद होता है, और एग्जाम्पल में हम लोग नोकिया, सैमसंग ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से उनका भी हेल्प हो जाएगा और साथ ही साथ हमें मोटिवेट भी मिलता है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो इसलिए आप लोग वो जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल पे बुलाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे डील करेंगे और इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए अब बहुत हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो